नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे। सुनो सुनो पक्षियों, मैं मौसम की जानकारी देने के लिए आया हूँ। मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने बताया है कि हर बार की तरह इस बार भी तेज बारिश होगी, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा तेज होगी। तो सभी पक्षी अपने अपने घर पक्के कर लें और अपने रहने की अच्छे से व्यवस्था कर लें, ताकि बारिश के मौसम में कोई भी परेशानी ना हो। मौसम की जानकारी देकर वो पक्षी चला जाता है। जंगल के पक्षी तो उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन रानी चिड़िया तो उसकी बात सुनकर आने वाली बारिश के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। तब वो कालू से कहती है, सुनो कालू भैया, हमें उस पक्षी की बात मान लेनी चाहिए और अपने घर पक्के कर लेने चाहिए, ताकि बरसात के मौसम में हमें कोई परेशानी ना हो। रानू, तुम देख लेना, इस बार भी पहले की तरह ही बारिश होगी, कहीं ज्यादा तेज नहीं होगी, क्योंकि हर बार ही ऐसी बारिश होती है। तुम ज्यादा परेशान मत हो। नहीं नहीं कालू भैया, जब वो बोल रहे हैं कि तेज बारिश होगी तो होगी, वो सच बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सब जानकारी होती है। और वैसे भी हमारे घर पक्के कहाँ हैं? चलो हम अपने घर पक्के कर लेते हैं। देखो रानू चिड़िया, तुम्हें घर पक्का करना है तो कर लो, लेकिन अब तुम बार बार मुझसे मत कहो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं हर बार की तरह इस बार भी अपनी बारिश का मौसम गुजार लूंगा। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तब रानू कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि इन पक्षियों को बरसात के मौसम के लिए कोई परेशानी क्यों नहीं होती और ये अपने घर वगैरह पक्के क्यों नहीं करते। जब बारिश का मौसम आता है तो एक दूसरे के घर मदद मांगने जाते हैं, लेकिन खुद अपना काम तैयार करके नहीं रखते। छोड़ो, मुझे क्या इन लोगों से, मैं जाकर अपना घर पक्का कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास घर पक्का करने के लिए कील नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उनसे कुछ कील ले आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। तब किसान की पत्नी उसे देखती है तो कहती है, चिड़िया क्या हुआ, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? वो क्या है माँ जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है तो मैं अपना घर पक्का करना चाहती हूँ। मेरा घर थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए, लेकिन मेरे पास कील नहीं है तो मैं आपके पास कील लेने आई थी। अगर आपके पास हो तो मुझे दे दो। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मेरे पास थोड़ी सी कील रखी है, तुम उन्हें ले जाओ और अपना घर पक्का कर लेना। मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद रानू चिड़िया वहाँ से कील ले आती है और वो घर आकर अपने घर को पक्का करने लगती है। उसका घर थोड़ी देर में पक्का हो जाता है। तब वो कहती है, चलो अब मैंने अपना घर भी अच्छे से पक्का कर लिया है। अब बरसात चाहे कितनी भी तेज हो जाए, फिर भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और अपने घर में बरसात के मौसम में अच्छे से रहूंगी। अब मैं बरसात के मौसम के लिए भोजन ले आती हूँ, क्योंकि बारिश में तो भोजन लेने नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए जाने लगती है। तब रास्ते में उसे कौवा मिल जाता है तो वो उससे कहता है, अरे अरे रानू, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो क्या है ना, कल बारिश आने वाली है ना, तो अपने लिए भोजन इकट्ठा करने जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में भोजन मिलेगा नहीं। हाँ तो रानू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बरसात तो हर बार ही आती है। होती है बारिश हर बार, लेकिन इस बार ज्यादा तेज होगी। आपने कल सुना नहीं था जब अनाउंसमेंट हो रही थी, इसलिए मैं तो अपनी तैयारियों में लगी हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी कर लो। रानू, तुम सिर्फ अपना सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं अपना खुद देख लूँगा। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो बस आपको बता रही थी। ये कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। ऐसी कुछ दिन बीत जाती है और फिर अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसा कि वो पक्षी बोल कर आया था, ठीक वैसे ही तेज बारिश हो रही थी। तब रानू कहती है, चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की मरम्मत कर ही ली, नहीं तो मुझे भी बाहर ही रहना पड़ता और बारिश में भीगना पड़ता। रानू चिड़िया ऐसे कह रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो देखती है कि बाहर तो कालू कौवा खड़ा हुआ था। तब रानू उससे कहती है, अरे अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को और वो भी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आए हो? रानू, तुम
तुम तो एकदम सही कह रही थी, वाकई में बारिश बहुत तेज हुई है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता, लेकिन मैंने तो तुम्हारी बात ही नहीं मानी। अब मेरा घर तो बारिश के पानी से पूरा भर गया और टूट गया, इसलिए आज की रात तुम मुझे अपने घर में रहने दो। सुबह होते ही मैं अपना नया घर बना लूँगा। ठीक है कालू भैया, जब आप इतना कह रहे हो तो तुम मेरे घर में आज की रात रह लो, पर सुबह होते ही चले जाना और अपना नया घर बना लेना। ये सुनकर तो वो कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है और वो आते ही घोंसले में सो जाता है। रानी चिड़िया भी सो जाती है। उसके सोते ही कालू कौवा उठ जाता है और वो रानी चिड़िया का भोजन खाने के लिए आ जाता है और सारा भोजन खा जाता है। फिर कहता है, अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। मुझे तो यहाँ भोजन खाने को मिल गया और रहने के लिए जगह भी मिल गई। अगर रोजाना ऐसे ही होता रहा तो मुझे तो मजा आ जाएगा। वो कालू कौवा ये कहकर फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है, रानू भी उठ जाती है और वो कौवे के उठने का इंतजार कर रही थी। फिर कौवा भी उठ जाता है। रानू, सच में तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। रानू भी बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर तो सभी पक्षी बारिश के मौसम के बारे में ही बात कर रहे थे। पक्षियों, हमें भी रानू चिड़िया की तरह ही अपना पक्का घर बना लेना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि रात बहुत तेज बारिश हुई थी और ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी तो वो देखती है कि कालू कौवा तो अपने घोंसले में मजे से लेटा हुआ था। तब वो उसके पास आकर कहती है, अरे कालू भैया, क्या आपने अपना पक्का घर बना लिया है? रानू, कल तेज बारिश हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज भी तेज बारिश होगी। आज कुछ बारिश नहीं होगी, इसलिए मैंने तो अपना वो पुराना वाला घोंसला ही दोबारा से रख लिया है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तो रानू वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। ये क्या, मेरा भोजन खत्म हो गया है और मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब बरसात शुरू हो उससे पहले मुझे अपने लिए भोजन लेने जाना होगा। ये रानू चिड़िया मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका ये लकड़ी का घर हथियाना ही होगा। रानू चिड़िया तो अपने घर से निकल जाती है और वहीं कालू भी रानू के घर में आ जाता है और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेता है। रानू चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और तब तक बारिश भी शुरू हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ये क्या, जब मैं भोजन लेने गई थी तब मैंने अपना दरवाजा बाहर से बंद किया था। अब ये अंदर से कैसे बंद है? कौन घुस गया है मेरे घर में? रानू चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो उसके घर में तो कालू कौवा मस्त मजे से सोया हुआ था। अरे कालू भैया, आप मेरे घर में सो रहे हो? अरे चलो जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं बारिश में भीग रही हूँ। कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं रानू हूँ। कौन रानू? मैं किसी रानू को नहीं जानता। देखो चिड़िया, तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने दे सकता। मेरी नींद खराब मत करो, चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर तो कालू अपना मुंह